जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। 100 साल पूरे होने पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें कलश यात्रा, शोभा यात्रा, सुंदरकांड और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, सामाजिक एकता और हिंदू धर्म के पुनः जागरण में योगदान। संघ ने अगले 100 वर्षों के लिए राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान का संकल्प लिया है, जिसका लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय श्री राम। आइए दोस्तों, हम आपको और भी विभिन्न कार्यक्रम दिखाते हैं। वीडियो की एंड तक जरूर बने रहे। गले लगाया, सिंहासन दिया था। जब छत्रपति शिवाजी राजे ने अपनी स्थापना की थी राज्य की, तब तमाम लोगों मतलब जंगल में रहने वाले अपने साथियों को इकट्ठा करके उनका साथ लेके एक राज्य का, एक हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जब हम समरसता की बात करते हैं, मैं हर बात में आपका ही साथ चाहूंगी। तो क्या हमारे घर के बाहर जो सुबह शबरी आती है, उसको हम चाय देते हैं? क्या उसका चाय का कप और हमारा चाय का कप एक है? क्या हमारे साथ जो अन्य लोग काम करते हैं, हमें ऑफिस में, हमें घर में जो सेवाएं देते हैं, क्या उनकी थाली, क्या उनका हमारा जाजम, क्या उनकी हमारी बैठक की व्यवस्था एक है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसे हमें सुधारना पड़ेगा, ये समरसता लानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक ये समरसता नहीं आएगी, हर मन में, हर दिल में, हर इंसान में केवल एक ही शब्द होना चाहिए, मैं हिंदू हूँ। इसीलिए आपके मन में भाव आएगा, हर तबके का व्यक्ति एक होगा, तब हम हमारा जो संकल्पना है हिंदवी राज्य की, उसके लिए अग्रसर आगे बढ़ेंगे। दूसरी दिशा, दूसरा विषय हमें दिया है संघ ने, पर्यावरण का। आज हम देख रहे हैं दिल्ली जैसी जगह सांस लेना दुश्मन हो रहा है। हमारा यह वो देश है जिसने नदी को माता माना, पर्वतों को पिता माना, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम उसी नदी में कचरा डाल रहे हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम 10 कदम तक पैदल चले जाए। हमें हर जगह हमारे साथ वाहन व्यवस्था चाहिए। अगर 10 बजे का कहीं नियम बना है कि कार्यक्रम बंद होना चाहिए, तो वो हमें लगता है कि दूसरे के लिए होना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ ध्वनि प्रदूषण चलेगा, मैं 12 बजे तक 1 बजे तक करूँगा। तो ये पर्यावरण को हम कैसे संभालेंगे? हम अपने घर में कई परंपराएं चलाते हैं। हम नवरात्रि में कहते हैं हम अष्टमी की पूजा करते हैं, कोई कहता है मेरे घर में नवमी की पूजा करते हैं, कोई कहता है कि मेरे घर में ये पूर्णिमा पूजी जाती है। क्यों ना हम ऐसी परंपरा बनाए कि हमारे बच्चे, हमारे पोता पोती आके कहे कि मेरे घर में परंपरा है 3 वृक्ष लगाने की, एक माता के नाम का, एक पिता के नाम का और एक स्वयं के नाम का। क्या ऐसा संभव है? और जिस दिन ये संभव होगा, कभी कल्पना करके देख। शास्त्रों में हमारा एक मंत्र है, ज्ञान शक्ति प्रत्ययुगे त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघ शक्ति कलौ। अर्थात सतयुग में ज्ञान की शक्ति थी, त्रेता में मंत्र की शक्ति थी, द्वापर में युद्ध शक्ति थी और कलयुग में संघ शक्ति। इसका मतलब अगर कलयुग में हमें सफल होना है, प्रभु कामना करना है, मोक्ष तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संगठन शक्ति को समझना। तो ये संगठन शक्ति ही हमारे कलयुग का एक मुख्य, कह सकते हैं कि मुख्य तीर है, जिसकी सहायता से हम अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं।
अगर संघ शक्ति का कलयुग में क्या फायदा होता है, अगर इसका हम उदाहरण देखें तो हम अगर मुगलकालीन इतिहास समझेंगे और अंग्रेजों का जो गुलामी काल हम समझेंगे तो शायद समझ में आएगा कि संगठन की शक्ति का कितना बड़ा है। जब मुगल भारत में आए तो भारत क्या था सभी को पता है। उस समय भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा करते थे। भारतवर्ष क्या था? सोने की चिड़िया था। इतना धन वैभव संपन्नता योग्यता शिक्षा ज्ञान सब कुछ भारत में था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम मुगलों के गुलाम बने? ऐसा क्या हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहे? क्या कमी रही? ऐसी क्या योग्यता में कमी थी? क्योंकि ज्ञान भी भरपूर था। आज पूरे विश्व में हम ज्ञान की तुलना करें तो हमारे बराबर कोई किसी का ज्ञान नहीं है। आधुनिक विज्ञान की प्रगति को अपन अलग करें, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास था वो विज्ञान आज किसी के पास नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास नहीं था? क्या वो मुगल ताकत में ज़्यादा थे? तो शायद वो ऐसा नहीं था। जैसा हमने देखा हुआ राणा